नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। गोड्डा में आज रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर हर जिले में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल हुए। तो जो कार्यक्रम था वो तो आप तस्वीरें देख लीजिए। ये कार्यक्रम था, बेसिकली बच्चे दौड़े, लेकिन चर्चा हुई इसके बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के भाषण की। निशिकांत दुबे ने अपने भाषण में एक सवाल उठाया। सवाल ये उठाया कि 20% आदिवासी आबादी कहां गायब हो गई। संथाल परगना का उदाहरण दिया उन्होंने बताया कि संथाल परगना में जब आजाद हुआ था देश, तो उस समय जो आदिवासी जनसंख्या थी और अब जो आदिवासी जनसंख्या है 20% का अंतर आ चुका है इसमें। 20%। तो आखिर ये 20% आदिवासी जनसंख्या कहां गई। निशिकांत दुबे ने उदाहरण दिया, बच्चों से पूछा। निशिकांत दुबे के मुंह से महात्मा गांधी का उदाहरण सुनना थोड़ा अजीब था, लेकिन निशिकांत दुबे ने आज महात्मा गांधी के जो किताब है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, तो उसका उदाहरण दिया। उन्होंने बच्चों से पूछा कि महात्मा गांधी के बारे में किन किन बच्चों ने पढ़ा है। सभी ने हाथ उठाया। फिर उन्होंने बताया कि वो जो अपना सत्याग्रह अभियान है, वो अपना सत्याग्रह अभियान देवघर से शुरू करना चाहते थे। जी हाँ, उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये तमाम बातें लिखी और जिसका जिक्र निशिकांत दुबे ने किया है। निशिकांत दुबे का ये जो भाषण है, ये झारखंड वासियों को, खास करके संथाल परगना वासियों को सुनना चाहिए कि निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा है। सुनिए एक बार। यूनिटी मार्च है 150 सरदार पटेल, और ये मन में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ मिलकर या पूरा समाज सरकार के साथ मिलकर ये भारत का झंडा जो छोटे छोटे बच्चे लहरा रहे हैं, वो क्यों लहरा रहे हैं? क्या ऐसा कारण हो गया कि लहराना पड़ रहा है? आज़ादी मिली और उस आज़ादी में सरदार पटेल की बड़ी भूमिका रही पूरे देश को एकजुट करने में। 600 साढ़े 600 से ज़्यादा राजा रजवाड़े थे, उनकी अपनी सेना थी, उनका अपना कानून था। लेकिन सरदार पटेल एक ऐसे मजबूत गृह मंत्री थे जिन्होंने कि पूरे भारत को एक साथ एकत्रित किया, और आज हम लोग भारतीय होने के नाते गर्व कर पाए। लेकिन ये देश बहुत ही संक्रमण काल में जी रहा है। बार बार जिन चीजों को मैं कह रहा हूं, संथाल परगना, खासकर गोड्डा, कि आजादी के समय इस संथाल परगना में आदिवासी, यहां सुशील टुडू जी नजर आ रहे थे और कई एक लोग हैं, प्रबोध सोरेन जी हैं, 45% आदिवासियों का पॉपुलेशन था। 45%। कोई भी देश में कानून बनता है, चाहे वो कांग्रेस बना रही हो, चाहे वो मोदी जी बना रहे हो, हमेशा कहते हैं कि आदिवासी का उत्थान होगा, शेड्यूल कास्ट का उत्थान होगा, गरीबों का उत्थान होगा। आज आदिवासी का पॉपुलेशन मुश्किल से 24-25%, मुश्किल से, अभी आज आने दीजिए, 26-27% था 2011 में, अब 14-15 साल बाद ये जनगणना हो रही है, मुश्किल से 24-25% होगा। 20% आदिवासी कहां गए? और इस देश के हालात क्या हैं? आप मालदा चले जाइए, मुर्शिदाबाद चले जाइए, कटिहार चले जाइए, किशनगंज चले जाइए, अररिया चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, यहाँ पाकुड़ आ जाइए, साहबगंज आ जाइए, गोड्डा आ जाइए, जामताड़ा चले जाइए, दुमका चले जाइए। आजादी के आंदोलन को जिस आधार पर हमने आगे बढ़ाया, जिस आधार पर देश के टुकड़े टुकड़े हुए, भारत बना, पाकिस्तान बना, आज सभी बांग्लादेशियों ने हमारे भूभाग को, जल जंगल जमीन को कब्जा कर लिया है, खासकर संथाल परगना में ज्यादा। और इसीलिए हमारी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा है। मैं अभी देवघर के कार्यक्रम में था, मैंने पूछा, चूंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग महात्मा गांधी को पढ़े हो ना? किसको किसको महात्मा गांधी पता है? हाथ उठाओ। महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ी है आपने? आप सबों को महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़नी चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा
और इसीलिए हमारे लिए गौरव का ये क्षण है कि आजादी का आंदोलन वो सेवाग्राम के बदले देवघर से चलाना चाहते थे। महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा में लिखा है, कितना बड़ा गौरव का क्षण है, कि संथाल परगना से आजादी का आंदोलन चलाना चाहते थे। संथाल परगना से उन्होंने हरिजन उत्थान के, अनुसूचित जाति के उत्थान की बात कही। मंदिर में जब प्रवेश नहीं हो रहा था अनुसूचित जाति के लोगों को देवघर के मंदिर में, उसके लिए उन्होंने लाठी खाई। श्री बाबू के नेतृत्व में, यहाँ के गोड्डा के लाल भागवत झा आजाद के नेतृत्व में, विनोदानंद झा जी के नेतृत्व में, जिस भाषा की बात करते हैं आप, हिंदी आंदोलन, यदि ये भारत यूनाइट हुआ तो उसमें हिंदी का एक बड़ा योगदान है। हिंदी का आंदोलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन, आपको पता है कि हिंदी विद्यापीठ की स्थापना राजेंद्र बाबू जो पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने, विनोदा बाबू ने, यहाँ के गजाधर बाबू ने, सब ने मिलकर जो है हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की, जिसमें कि आज भी पूरे पूर्वोत्तर के, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाएं, इस देश को स्वदेशी की तरफ ले जाएं? आंदोलन क्या था आजादी का? कि हमको विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है, विदेशी लोगों का बहिष्कार करना है, और हमको क्या करना है? हमको स्वदेशी अपनाना है। इस यूनिटी मार्च का सरदार 150 का मतलब ही है कि हमको स्वदेशी की तरफ जाना है। स्वदेशी का मतलब ये नहीं है कपड़ा है, स्वदेशी का मतलब ये है कि यदि हम अपना उत्पादन करेंगे। भगैया का सिल्क, आज भी भगैया का सिल्क जो है, जब अब प्रधानमंत्री जी गए, बाइडेन को जो उन्होंने सिल्क दिया वो भगैया का सिल्क दिया। यदि भगैया में सिल्क डेवलप होगा, उसकी मार्केटिंग होगी, उसके बुनकर आगे बढ़ेंगे, कौन आगे बढ़ेगा? भारत आगे बढ़ेगा। हम विदेशी से मुकाबला कर पाएंगे। नशा एक बड़ा विषय, आज जो है शायद हम लोग संकल्प भी करा रहे होंगे ना, नशा वाला होगा, वो की है कि नहीं है अध्यक्ष जी? नशा, आप ये समझिए कि नशे के कारण पूरा अमेरिका का जो सोरोस फाउंडेशन है, वो कोलंबिया को, मैक्सिको को, अभी नेपाल को, सभी युवाओं को वो नशे में इतना ग्रसित कर रहा है कि उसको अच्छा और खराब सोचने का वक्त ही नहीं है। ये नशा मुक्ति आंदोलन है, आत्मनिर्भर भारत है, स्वदेशी है, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे लोग बने। इस देश को जो है, जो आपने देखा कि कश्मीर में जो आज हालात हैं कि डॉक्टर पढ़ के, इंजीनियर पढ़कर, बड़े बड़े पढ़े हुए लोग आज देश को तोड़ना चाहते हैं। सारी विदेशी शक्तियां जो है एक साथ भारत को तोड़ देना चाहती हैं। इसी कारण से ये यूनिटी मार्च है कि हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा है, युवाओं की जिम्मेवारी ज़्यादा है, संथाल परगना के लोगों की जिम्मेवारी ज़्यादा है, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों की जिम्मेवारी ज़्यादा है कि जिस आज़ादी के आंदोलन में हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, शहीद हुए, जिन्होंने अपनी परवाह नहीं की कि हमारे बच्चों का क्या होगा। यहाँ कितने स्वतंत्रता सेनानी है, अभी एक आध तो जिंदा ही है गोड्डा में, उनके परिवार को जो है आज भी आप समझिए कि सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन मैं सबों से मिला हूँ, किसी ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे नौकरी नहीं करते, हमने आज़ादी के लिए आंदोलन दे दिया, अपना कुर्बानी दे दिया, हम जेल गए। इसीलिए इस गोड्डा और संथाल परगना के लोगों को एकत्रित होना है, एकजुट होना है। और ये केवल यात्रा नहीं है, ये यात्रा ये है कि हमको इस देश को एकता में पिरोना है। जो सरदार पटेल ने जो देश दिया है हमको, इस भारत को, मोदी जी के नेतृत्व में जो ये भारत आगे बढ़ रहा है, दुनिया में जो हमारे पीछे सारी दुनिया लगी हुई है कि किस तरह से भारत को तोड़ें, उन सबों को परास्त करना है। और परास्त हम और आप मिलकर करेंगे। आप सभी आए, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।